कुछ ऐसा है कि बैलातों की बुत बातों से नहीं मानते और उनको पता है मैंने पहले भी काम कर चुका हूँ एक अलग पार्टी के अंदर। मेरा काम करने का तरीका ये है, एक घाव दो टुकड़े, हाँ या ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इकबाल ज़ुबैरी और इस वक्त हम मौजूद हैं हबीब हॉस्पिटल के आगे, ये इमामबाड़ा रोड पे। यहाँ पे एक बिल्डिंग गिरी थी 3 साल पहले, बारिश के टाइम ही गिरी थी। अभी इससे पहले ये बिल्डिंग का एक हिस्सा 3 साल पहले मेन हिस्सा गिरा था, उसके बाद जो बचा हुआ स्ट्रक्चर था वो रमज़ान के टाइम पे गिरा था और उसके बाद में अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले भी एक हिस्सा गिरा था। लेकिन आज कल रात में हुआ ये है कि ये जो आप देख सकते हैं कम से कम 2 फीट चौड़ी दीवार है। ये 2 फीट चौड़ी दीवार और पूरा मलबा बाजू की बिल्डिंग के ऊपर पूरा लोड चला गया है और खासकर नीचे रहने वाले जितने टेनेंट हैं उनकी जानों को ख़तरा है क्योंकि लोड पूरा उनके स्ट्रक्चर के ऊपर आ गया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकील सिद्दीकी है। सर, आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं ये बिल्डिंग कब गिरी और क्या इशू है इधर पे? भाई, ये बिल्डिंग 3 से 4 साल पहले गिरी थी। बारिश के सीज़न में ये बिल्डिंग का बैक साइड का पूरा टॉयलेट का WC का पोर्शन गिर गया था। उसके बाद में टेनेंट्स को माडा की तरफ से रूम मिला और BMC ने इसको डेमोलेशन करी। उसके बाद में अभी ये रमज़ान में फिर एक पोर्शन इसका थोड़ा सा गिरा था। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्टर था उसने डेमोलेशन किया, इसमें जितनी भी लकड़ी लोखंड जो निकला वो उसने अपना ले जाके बेच दिया और आधा छोड़ दिया था। तो जो बचा हुआ पोर्शन था वो रमज़ान में थोड़ा गिरा इसका। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर अफजल करके कोई है, माडा का कॉन्ट्रैक्टर अफजल करके है। और यहाँ के कॉरपोरेटर कौन है? यहाँ का कॉरपोरेटर अपना निकम साहब की बेटी है, निकिता निकम है। तो ये सर आपने 3 साल पहले गिरा था, आज तो कॉरपोरेटर का मतलब उनका टाइम ख़त्म हो गया है, रेट ख़त्म हो गया है, वो तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन 3 साल पहले जब कॉरपोरेटर थे उन लोग ने कॉन्ट्रैक्टर को जब ये दिए क्लीन करने के लिए, तो फिर उसके बाद में 3 साल में जब क्लीन नहीं हुआ तो आप लोग ने क्या करें? उसके बाद में भाई मैंने राव साहब को जाके माडा में बी वार्ड में बात भी किया था। तो राव साहब ने बोले थे जितना डेंजर पोजीशन है वो हम लोग ने गिरा दिए हैं। अब उसमें बोले कोई डेंजर पोजीशन नहीं है, ऐसा गिरने वाली कोई बात नहीं है। अभी आप राव साहब से अगर बात करेंगे और ये जो दीवार गिरी है और ये बाजू के जो टेनेंट है इन लोग को डेंजर है, जान का खतरा है, तो राव साहब इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे? राव साहब से अभी मैं बात करके आ रहा हूँ, एक आधा घंटा पहले। मैं बोला भाई ऐसा हुआ, तो राव साहब ने मेरे को सिर्फ इतना वो किए कि बोले हम लोग वो हाउस गली तुम्हारी साफ़ कर देंगे और उसके बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्डिंग बोले हमारी नहीं आती है, बोले वो ट्रस्ट की, इमामिया मस्जिद ट्रस्ट की बिल्डिंग है, तो बोले वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है बिल्डिंग की। हमारा काम जो डेमोलेशन का था, जो डेंजर पोजीशन है, हम खाली वही गिराएंगे बोले बस। डेंजर डेमोलेशन गिरने के बाद में जो मलबा निकलता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये BMC की माडा की जिम्मेदारी है ना भाई। अब इस जो रमज़ान में गिरा था वो अफजल आया, उसने थोड़ा बहुत जो डेंजर पोजीशन था उसको तोड़ा और कम से कम 3 से 4 ट्रक उसने भर के अच्छी ईंट निकाल के ले जाके बेच दिया। ये है हमारे BMC और मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का काम कि यहाँ पे मतलब उनको जितनी खुर्चन मिले ना, स्क्रैप ईंट वगैरह जो उनके काम में आ सकती है वो उठा के लेके जाएंगे और वो बेच देंगे और अपना पैसा कवर करेंगे। BMC से अलग, कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा मिल रहा है वो अलग। ये सारी मिली भगत रहती है, सबकी मिली भगत रहती है। तो सर, अभी ये कॉन्ट्रैक्टर से आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश? कॉन्ट्रैक्टर से अभी मैंने बात किया तो मेरे को बोलता कल बोले मैं उठाऊंगा, वो भी लेबर अगर मिलेंगे तो कल उठाऊंगा, नहीं तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये बिल्डिंग के जो पूरा ये जो वॉल आई है हमारे ऊपर, ये आप देख सकते हैं WC के पाइप, हमारे पूरे पानी की लाइन सब डैमेज हो गई है। WC की लाइन डैमेज हुई है। अब ये हटाने के बाद मालूम पड़ेगा कि नीचे कितना चैम्बर डैमेज हुए, हमारी WC कितनी डैमेज हुई। और कल ये जब गिरा ना भाई, पूरी हमारी बिल्डिंग वाइब्रेट हो गई। तो आपने 100 पे कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। नहीं, वो रात में हम लोग ऑन द स्पॉट फायर ब्रिगेड को बुलाए। फायर ब्रिगेड भी आया, JJ मार्ग पुलिस स्टेशन से भी आए और वार्ड से भी आए। कोई तुषार यादव करके वो आया था, उसने हम लोग को सेटिस्फाई किया कि बोले मैं रातों रात बोले इस पर JCB लगा के ये क्लियर कराता हूँ। उसके बाद में मैं बोला, हम लोग बोले भाई इधर JCB नहीं आ सकती, तो बोले ठीक है मैं 8-10 लेबर लगा के रात में पूरा क्लियर कर दूँगा। उसके बाद से वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो अभी आप आज किससे बात करेंगे जाके हमारे साथ में चल के? अभी तो ये माडा के अंडर में तो राव साहब से ही बात करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, राव साहब से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या रिप्लाई है और कि ये काम क्यों नहीं फिनिश किया जा रहा है, ताकि जो दूसरों के ऊपर जो एक तरह से बोझ पड़ा हुआ है, उनकी जान को खतरा है, उसको किस तरह से क्लीन नहीं किया जा रहा है, जो लोगों को सेफ्टी क्यों नहीं मुहैया कराई जाए। तो ये साइड की जो वॉल बाकी है अभी बैलेंस है, ये भी डेंजर पोजीशन में है। तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई इसको भी जितना हो सकता है, इसको ये फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर की जो वॉल है इसको गिरा दो,
ये रिक्वेस्ट है राव साहब से। अभी मैं बात किया तो बोले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का नहीं गिराते, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का गिराएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की ये वॉल अभी पेंडिंग है और ये भी बारिश में भीग के 3 साल से पूरी ख़राब हो गई है। तो ये भी अगर कल को गिरेगी तो बाजू की वो बिल्डिंग में जाएगी, आरसी वाला बिल्डिंग में जाएगी, या इधर साजन चाल पे ही आने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं पहले 3 साल से खानापुरी कर रही है, बीएमसी, कॉरपोरेटर और कॉन्ट्रैक्टर सब मिल के खानापुरी के ही वो हो रहा है, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा। और बेचारे टेनेंट्स भी इधर उधर भटक रहे 3 साल से। टेनेंट्स लोग की भी कोई वो नहीं है, कोई टेनेंट्स किधर है, कोई क्या है, किसको माडा से घर मिला है, किसको नहीं मिला, बेचारे टेनेंट्स खुद परेशान है ये बिल्डिंग के। इसीलिए डोंगरी एक्सप्रेस हमेशा कहता है जनता को जागरूक होने के लिए, जागरूक हो, अपने हक का सही इस्तेमाल करो, सही जगह वोट दो। सही वोट दोगे, सही नेता को चुनोगे तो सही से आपका बीएमसी में, कॉरपोरेशन में काम हो सकता है। आप सही आदमी से मिलकर अपने जो भी जिम्मेदारी है, आप खुद भी जिम्मेदार बने और एक जिम्मेदार नेता को चुने। आपने अभी जैसे कि बताया कि आपने 100 पे कॉल किए थे, पुलिस आई थी, बीएमसी वाले आए थे और फायर ब्रिगेड वाले आए थे। उन लोगों ने तो इधर पे क्लीन वगैरह कुछ किया नहीं और आज का करने का बोले, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर आपने क्या करें प्रोसीजर? भाई अभी देखो, हमारे जो एमएलए है, सिटिंग एमएलए, वो भी अभी इस वक्त बम्बई में है नहीं। और रहा सवाल कॉरपोरेटर का, तो अभी उनके भी 5 साल हो गए, उनका भी टर्म्स ख़त्म हो गया। और हमारा ये वार्ड पहले 223 था, अब 232 में चला गया। तो अब सुबह से हम लोग परेशान हैं कि भाई अब पानी की हमारे को प्रॉब्लम है, सारी पानी की लाइन हमारी टूट गई है। तो इसके लिए फिर हम लोग ने भाई अपने 232 की शाखा में फ़ोन किया शरीफ देशमुख को, उनको बोले। तो अब शरीफ भाई आए हैं और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। पूरी टीम के साथ में अपने शरीफ भाई आए हैं, शिवसेना की हमारी जितनी टीम है, हमारे शाखा प्रमुख है, उप शाखा प्रमुख है, और सब पूरी टीम के साथ में हम लोग आए शरीफ भाई। अभी इंशाल्लाह जाके अभी वार्ड में बात करेंगे राव साहब से, कुछ ना कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम भाई पानी का है। अब पानी की सारी लाइन डैमेज हो गई है बिल्डिंग की। अब उसका पहला हल तो हमको ये रैबिट हटा के पानी की लाइन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब शरीफ भाई से उम्मीद है इंशाल्लाह इसका ये कोई ना कोई हल निकाल के हम लोग को आज शाम तक का रिज़ल्ट चाहिए इसका कुछ ना कुछ। आइए बात करते हैं शरीफ देशमुख जी से, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसा कि 3 साल से बिल्डिंग गिर रही है और थोड़ा थोड़ा करके गिर रही है, लेकिन कोई कॉरपोरेटर या बीएमसी ऑफिसर या कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं रहा है। अभी आप आए तो आप क्या करेंगे? असल में जिम्मेदारी थी सम्मानीय आमदार इनकी और सम्मानीय नगर सेवक है, उनकी जिम्मेदारी थी कि हम जिस इलाके के लोग हमको वोट दे के लोक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, तो हमको चाहिए कि उनका ख्याल रखें। ठीक, खैर है, उनको क्या प्रॉब्लम है वो जो मुझे पता नहीं, लेकिन आज हमारे अखिल भाई ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसे रात को 11 बजे ये हादसा सुबह रात को 11 बजे हुआ। 11 बजे से लेके अब तक के उन्होंने अपने तौर पर बीएमसी बोलो या फायर ब्रिगेड बोलो या पुलिस बोलो, जो प्रशासन के जहाँ पर फ़ोन करना चाहिए उन्होंने फ़ोन किए, लेकिन उनको उतनी ख़ास मदद नहीं मिली। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे टीम के साथ, मेरे शाखा प्रमुख मुख्तार पोपेरे साहब है, हमारे उप शाखा प्रमुख ये है अपने मांडवी वाला साहब है, हुसैन शेख है, वो हुसैन शाह साहब है, और हमारे मंसूर भाई है, मंसूरी है। हम लोग सब पूरी टीम हमारी यहाँ पर जमा हुई है। अभी यहाँ से हम पूरा हमारा ताफ़ा जाएगा बी वार्ड के अंदर, और वार्ड ऑफिसर डब्ल्यू जो है उनको मिलेंगे और सारी शिकायतें दर्ज करेंगे। और रहा सवाल इनको पानी का, इनको पानी अभी कल तक के पानी आया था इनका और पानी का ये ख़त्म हो चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला पहले इनकी पानी की पहली व्यवस्था उनकी कर देंगे। अभी जाने के बाद में फ़ौरन बीएमसी का टैंकर ला के उनका वो काम कर देंगे। सर, आपको क्या लगता है आपके जाने से ये 3 साल से मलबा जो हटा नहीं है, तो आपके जाने के बाद हो जाएगा? आप वापस आके चेक कर लीजिए। ठीक है, हम भी आपके साथ में जाएंगे और देखते हैं वार्ड में जो भी राव साहब है और जो भी वार्ड ऑफिसर है इसके रिस्पॉन्सिबल है, उनसे इनके साथ में ही जाके हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे। कसं आहे, आता ती बिल्डिंग पडली, सगळे ड्रेनेज लाईन फुटलेली आहे, त्याची पाण्याची व्यवस्था, सगळी पाण्याची व्यवस्था फुटलेली आहे। यांना पाणी मिळणार नाही, यांना जर वॉशरूमला जायचं असेल तर ते कुठे जाऊ शकतील? 60 टेनंट आहेत, म्हणजे कमीत कमी 250 लोक आहेत, त्यांनी काय करायचं? जर नाही होत असेल ते सगळे 250 माणसं इकडे शिफ्ट करू आपण बीएमसीमध्ये, माडामध्ये, कसं करायचं? अफजल का नंबर घ्या। नाही ना, अफजल का नंबर कुणाकडे नाही, तुझ्या पास आहे अफजल का नंबर?
शरीफ देशमुख साहब और इनकी जो टीम है, इनके साथ में हम लोग बी वार्ड में भी गए थे और वहाँ पे वार्ड ऑफिसर राव साहब से मिलने की कोशिश भी करी, लेकिन राव ऑफिसर जो है वो थे नहीं अवेलेबल। कुछ ऐसा है कि भाई लातों की बुत बातों से नहीं मानते, और उनको पता है मैंने पहले भी काम कर चुका हूँ एक अलग पार्टी के अंदर। मेरा काम करने का तरीका ये है, एक घाव दो टुकड़े, हाँ या ना, वो है ही नहीं, कल आ जाएगा, सैटरडे इवनिंग है और संडे है, आते नहीं लेबर, ये ऐसा नहीं। फ़ौरन मैंने उधर से वो जो म्हाडा के ये है ऑफिसर राव साहब, उनसे बात किया। राव साहब ने बोला मैं आपको नंबर देता हूँ, और उन्होंने उसको फ़ोन किए। वो अफजल करके कॉन्ट्रैक्टर है, मैं जानता हूँ उसको, और वो मेरा काम करने का तरीका भी उसको मालूम है, मैं किस तरह से काम करता हूँ। तो उसे फ़ौरन फ़ोन उठाया और फ़ौरन बी वार्ड के अंदर वो आया। कई बार था, मैं उधर खड़ा रहा और हमारे यहाँ के जो स्थानिक हमारे उप शाखा प्रमुख है अपने अकील साहब, उनसे मुलाकात करवाया और काम के बारे में बताया। वो बोला मैं 1 घंटे के बाद में काम चालू करता हूँ, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप शिवसेना का काम करने का तरीका देख लो, 1 घंटे के बाद आके देखो कैसी सफाई चालू हो जाएगी। तो किसी ना किसी तरह से ये साफ जाहिर होता है, एक आम आदमी अगर म्यूनसिपल ऑफिस में या किसी पॉलिटिकल ऑफिस में अपने काम के लिए जाए, उसे रिस्पांस नहीं मिलता है, लेकिन एक मंझा हुआ आदमी जब जिसे कानून की पूरी तरह से जानकारी हो और जो अपने हक के लिए लड़ना भी जानता हो, जब वो जाता है तो काम किस तरीके से होता है। आइए देखेंगे, हम भी बाद में कोशिश करेंगे वापस से आने की और देखते हैं कि यहाँ पे काम होता है कि नहीं। फ़िलहाल इतना ही आपको बता दें कि ज़रूरी है कि आप लोग जागरूक रहे इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़, और जो भी नेता, जो करप्ट नेता है या करप्ट ऑफिसर है, इसके ख़िलाफ़, इन सब के ख़िलाफ़ जागरूक रहे और एकजुट होकर जो भी अपना हक है उसके लिए लड़ते रहे। इसी के साथ अपनी रिपोर्टिंग क्लोज़ करता हूँ। डोंगरी एक्सप्रेस से इकबाल जुबैरी।